दिल्ली की जमीन खोखली हो रही है। कृतिनगर, करोल बाग जोन, जहां सपनों के महल बनते हैं, लेकिन पीछे चलता है भूमाफिया का काला खेल। सूत्रों के अनुसार इस खेल का सरताज है अमित बजाज, उसके साथ वर्ल्ड हाई कंपनी के गौतम सेठी और राकेश जौली, एवीएस कंस्ट्रक्शन का अक्षय शर्मा, जो जेल से बाहर आते ही फिर से अवैध धंधे में कूद पड़ा। सूत्रों के अनुसार हवाला कारोबार तक से हो सकते हैं कनेक्शन। और व्हाइट फ्लायर का मालिक प्रणदीप कृष्ण, यह भी किसी समय कॉल सेंटर के धंधे में था। अब सब मिलकर दिल्ली को लूटने में लगे हैं। ये सब आपस में मिले हुए हैं और यही गठजोड़ दिल्ली की जड़ों को खोखला कर रहा है। बड़े बड़े प्लॉट लेकर टुकड़ों में बेचना, बिना नक्शे के निर्माण, करोड़ों की रिश्वत और सरकारी अफसरों से गहरी मिलीभगत, यही है इनका धंधा। यही है दिल्ली का सबसे बड़ा लैंड स्कैम। अब बड़ा सवाल, कब होगी इनके खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच? कब रुकेगा दिल्ली को बेचने का यह गंदा खेल? डेली 24 भारत का धमाकेदार खुलासा बहुत जल्द। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने आज मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ से सपरिवार मुलाकात की और इस अवसर पर सीएम योगी ने उन्हें बधाई दी। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने लखनऊ में मीडिया को संबोधित किया और कहा कि आने वाले 10 सालों में भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल करेगा और कई महत्वपूर्ण मिशन का हिस्सा होगा। अंतरिक्ष में बिताए गए पलों के बारे में शुभांशु ने कहा कि एक काफी चुनौतीपूर्ण होता है और ऐसे में शुरू से ज्यादा दिक्कतें होती हैं, फिर आपका शरीर वहां के माहौल के अनुकूल हो जाता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष यान से भारत को देखना एक भावुक पल होता है कि जहां से आप आए हैं और अब इतनी दूर हैं, भारत बेहद ही सुंदर दिखता है। उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष पर जाने वाले यात्रियों के पीछे एक बड़ी टीम होती है जो लगातार काम कर रही होती है। इतनी बड़ी सफलताएं सामूहिक प्रयास का नतीजा होता है। खबर यूपी के बदायूं से है, जहां पर धर्मांतरण का मामला सामने आया है और इस मामले में 4 लोगों को पुलिस ने फिलहाल हिरासत में लिया है। बता दें कि खबर यूपी के बदायूं से है, जहां पर धर्मांतरण का मामला सामने आया है और इस मामले में 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। कासगंज जनपद के रहने वाले महिला और पुरुषों को हिरासत में लेकर पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से पुलिस हरकत में आई और 30 से 40 लोग एक घर में एकत्रित हुए तो ग्रामीणों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिलाओं समेत 4 लोगों को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। तो वहीं सीओ ने कहा कि अभी प्रार्थना पत्र नहीं मिला है, गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। इसके साथ ही आगे की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। है कि इनकी वाइफ की तबीयत बहुत खराब रहती थी, वो अब सही हो गई। तो विक्की पास्टर मिले, विक्की पास्टर ने इनको सलाह दी। सलाह देने के बाद ये अल्लाहपुर चर्च में गए हैं। वहाँ जाके ये इन वाले पादरी का नाम क्या है जो आपके साथ खड़े हुए हैं, आपको ईसा मसीह का जल दे रहे हैं? इनका सुरेंद्र जी जो पादरी थे, उन्होंने इनको अपने धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट कराया। उसका कारण बस यही था क्योंकि इनको सुकून मिला उस धर्म में जाके, इसलिए उन्होंने कन्वर्ट कराया। बरेली के इज्जतनगर थाना पुलिस ने हनी ट्रैप के जरिए रंगदारी वसूलने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए महिला समेत 5 शातिरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए गिरोह के पास से घटना में उपयोग की गई 6 मोबाइल फोन और एक कार भी बरामद की गई है। गिरफ्तारी निर्माणाधीन रोडवेज बस स्टैंड मिनी बाईपास रोड के पास से हुई है। पुलिस के मुताबिक गिरोह का सरगना नरेश कुमार है, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर भोले भाले लोगों को हनी ट्रैप के जाल में फंसाकर लाखों की रंगदारी वसूलने की साजिश रची थी। गिरोह की मुख्य
सदस्य हनी उर्फ नेहा खान पहले पीड़ित से फोन पर बातचीत कर उसे अपने जाल में फंसाती थी और फिर होटल या फिर सुनसान जगहों पर बुलाकर गिरोह के अन्य सदस्य पीड़ित को घेर लेते थे। पुलिस की माने तो गिरोह के शातिर सदस्य कई युवकों को हनी ट्रैप के जरिए फंसा चुके हैं और उनकी ब्लैकमेलिंग का शिकार लोग अब तक सामने नहीं आए थे। इज्जतनगर पुलिस की इस कार्रवाई को बड़ी सफलता अब माना जा रहा है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा लगातार संगठित अपराध और जो संगठित अपराध करने वाले अपराधी हैं इनके ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है और श्रीमान एसएसपी महोदय के निर्देशन में थाना इज्जतनगर में ऐसा एक गैंग जिसमें 5 मेंबर हैं जो हनी ट्रैप करता था, ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थाना इज्जतनगर में और इसमें टोटल 5 इस गैंग के मेंबर्स को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। श्रीमान वरिष्ठ खबर यूपी के मैनपुरी से है, जहां पर नौकरी के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया तो वहीं पीड़ित ने न्याय की गुहार भी लगाई है। पीड़ित को शिकायत करने बड़ा भारी पड़ गया है, हालांकि उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई है। पूर्व प्रधान ने पीड़ित को ट्रक से कुचलवाने की धमकी दी है तो वहीं पीड़ित का आरोप है कि नौकरी के नाम पर ठगी हो रही है। दबंग प्रधान श्री कृष्ण का पीड़ित को ट्रक से कुचलवाने का ऑडियो भी फिलहाल वायरल हुआ था तो वहीं पीड़ित एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाए। पूरा मामला थाना कोतवाली का बताया जा रहा है। एक हमारे गांव का पूर्व प्रधान है, फर्जी प्रधान है, उसका नाम है श्री कृष्ण यादव और वो जो है लोगों को फर्जी मुकदमा में फंसा के फिर उन्हें धमकी देता है कि इतने पैसे दो नहीं तो तुम्हारा ये कर देंगे वो कर देंगे। और उसकी एक लड़का मैंने जेल भिजवा दिया, उसकी फर्जी नौकरी कर रहा था, उसकी मैंने शिकायत की, वो जिला कारागार रेटाम बंद है, लड़की की जांच चल रही है, वो भी जेल जाने वाली है जल्दी। तो ये कह रहा था, ऑडियो है मेरे पास, ये कह रहा था हम ट्रक से कुचलवा के मरवा देंगे। ऑडियो आपके पास? जी ऑडियो है मेरे। खबर यूपी के संभल से है, जहां पर 20 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन देखने को मिला है और 1 घंटे तक हाईवे जाम रहा। खबर यूपी के संभल से है, जहां पर 20 सूत्रीय मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक का प्रदर्शन देखने को मिला है। किसानों ने लगभग 1 घंटे तक एनएच हाईवे पर बैठकर लंबा जाम लगाया। एनएच हाईवे के दोनों तरफ का यातायात 1 घंटे तक प्रभावित रहा और किसानों का प्रतिनिधित्व मंडल को कलेक्ट्रेट के गेट पर रोकने से नाराज किसान हो गए थे। इसके बाद ही एडीएम प्रदीप वर्मा से बातचीत होने पर धरना स्थगित करने की सहमति बनी और वहीं संभल के बहजोई कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर 1 घंटे लंबा जाम लगा रहा तो वहीं 20 सूत्रीय मांगों को लेकर किसानों का प्रदर्शन भी देखने को मिला। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। दिल्ली की जमीन खोखली हो रही है। कृतिनगर, करोल बाग जोन, जहां सपनों के महल बनते हैं लेकिन पीछे चलता है भूमाफिया का काला खेल। सूत्रों के अनुसार इस खेल का सरताज है अमित बजाज, उसके साथ वर्ल्ड हाई कंपनी के गौतम सेठी और राकेश जौली, एवीएस कंस्ट्रक्शन का अक्षय शर्मा जो जेल से बाहर आते ही फिर से अवैध धंधे में कूद पड़ा। सूत्रों के अनुसार हवाला कारोबार तक से हो सकते हैं कनेक्शन और व्हाइट फ्लायर का मालिक प्रणदीप कृष्ण यह भी किसी समय कॉल सेंटर के धंधे में था। अब सब मिलकर दिल्ली को लूटने में लगे हैं। ये सब आपस में मिले हुए हैं और यही गठजोड़ दिल्ली की जड़ों को खोखला कर रहा है। बड़े बड़े प्लॉट लेकर टुकड़ों में बेचना, बिना नक्शे के निर्माण, करोड़ों की रिश्वत और सरकारी अफसरों से गहरी मिलीभगत, यही है इनका धंधा। यही है दिल्ली का सबसे बड़ा लैंड स्कैम। अब बड़ा सवाल, कब होगी इनके खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच? कब रुकेगा दिल्ली को बेचने का यह गंदा खेल? डेली 24 भारत का धमाकेदार खुलासा बहुत जल्द।
बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और खबर यूपी के सहारनपुर से है, जहां पर पुलिस का लंगड़ा अभियान लगातार जारी है। देर रात पुलिस की टीम नहर पटरी पर चेकिंग कर रही थी और इसी दौरान सहारनपुर शहर की ओर से आ रही मोटरसाइकिल सवार 2 संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने पुलिस टीम पर ही जानलेवा फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की। हालांकि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश गोली लगने से घायल हो गए और गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हनीफ और इकराम के रूप में हुई है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से स्मैक, 2 तमंचे और 3 जिंदा कारतूस और एक बाइक भी बरामद की है। अवगत कराना है कि जनपद सहारनपुर में श्रीमान एसएसपी महोदय के निर्देश अनुसार सघन चेकिंग, वांछित अभियुक्त गिरफ्तारी एवं एनडीपीएस के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 24 अगस्त को एसएचओ कुतुबशहर मय फोर्स ग्राम थरौली नहर पटरी के पास चेकिंग कर रहे थे, तो उन्हें सहारनपुर शहर की तरफ से एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। पुलिस को यह व्यक्ति संदिग्ध हुए। जब पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो ये रुके नहीं, उल्टा ये मोटरसाइकिल पर ग्राम थरौली की तरफ बढ़ने लगे। कजरी तीज मेले को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। थाना सिरसिया स्थित बाबा विभूतिनाथ मंदिर में 26 अगस्त को मेला आयोजित होगा और श्रद्धालुओं के आने जाने भी लगातार अब शुरू हो गया है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए 335 पुलिसकर्मी, 85 महिला आरक्षी और 4 होमगार्ड तैनात रहेंगे। पूरा मेला क्षेत्र 3 जोन, 7 सेक्टर और 23 बैरियर में बांटे गए हैं। निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल होगा। वहीं 13 मोबाइल पार्टियां और साथ ही 2 सस्पेंस टीम भी मेले में सक्रिय रहेगी। जिलाधिकारी अजय कुमार त्रिवेदी और एसपी घनश्याम चौरसिया पहले ही मंदिर का निरीक्षण कर चुके हैं। सोशल मीडिया पर भी लगातार नजर रखी जाएगी और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। जंगल से लगे क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जंगली जानवरों से बचाव के उपाय भी किए गए हैं। 26 की रात और 26 तारीख को यहाँ परंपरागत तौर पर सबसे बड़ा मेला कजरी तीज जो विभूतिनाथ मंदिर और उस परिसर में लगता है। ये जनपद श्रावस्ती का सबसे बड़ा मेला है। यहाँ पे विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। एडिशनल एसपी और 3 क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में पर्याप्त पुलिस बल के साथ इस मेले की सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। इस संबंध में 4 वॉच टावर लगाए गए हैं। दिनांक फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। दिल्ली की जमीन खोखली हो रही है। कृतिनगर, करोल बाग जोन, जहां सपनों के महल बनते हैं, लेकिन पीछे चलता है भूमाफिया का काला खेल। सूत्रों के अनुसार इस खेल का सरताज है अमित बजाज, उसके साथ वेल्ड हाई कंपनी के गौतम सेठी और राकेश जौली, एवीएस कंस्ट्रक्शन का अक्षय शर्मा, जो जेल से बाहर आते ही फिर से अवैध धंधे में कूद पड़ा। सूत्रों के अनुसार हवाला कारोबार तक से हो सकते हैं कनेक्शन। और व्हाइट फ्लायर का मालिक प्रणदीप कृष्ण, यह भी किसी समय कॉल सेंटर के धंधे में था। अब सब मिलकर दिल्ली को लूटने में लगे हैं। ये सब आपस में मिले हुए हैं और यही गठजोड़ दिल्ली की जड़ों को खोखला कर रहा है। बड़े बड़े प्लॉट लेकर टुकड़ों में बेचना, बिना नक्शे के निर्माण, करोड़ों की रिश्वत और सरकारी अफसरों से गहरी मिलीभगत, यही है इनका धंधा। यही है दिल्ली का सबसे बड़ा लैंड स्कैम। अब बड़ा सवाल, कब होगी इनके खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच? कब रुकेगा दिल्ली को बेचने का यह गंदा खेल? डेली 24 भारत का धमाकेदार खुलासा बहुत जल्द।